नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, तस्वीर दिखाई थी कि मल्लेवाला और बुढ़ा बाना गांव के बीच में घग्गर नदी का बांध टूट चुका है। तो सुबह 6 बजे की घटना जो है वो बताई जा रही है और सुबह 6 बजे से लेकर के अब तक अगर बात करूं तो 6 घंटे हो चुके हैं और 6 घंटे में आप देखिएगा यहाँ पे पानी जो है वो हो चुका है। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से पानी जो है वो यहाँ इधर बुढ़ा बाना गांव की तरफ जो है वो बढ़ रहा था। तो ऐसे में गांव के लोगों ने सोचा कि गांव के अंदर जो है वो पानी आएगा तो बुढ़ा बाना गांव के तमाम लोगों की मदद से, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से जो है और युवा साथियों की जो है वो मेहनत से ये बांध जो है वो बांधने में महारत हासिल जो है वो कर पाए हैं। यहाँ पे मिट्टी से भरे बैग लगा करके, पॉलीथीन कागज़ लगा करके, ताकि किसी तरह से मिट्टी का कटाव जो है वो ना हो सके और ये बांध को जो है वो किसी तरह की कोई आंच ना आए। तो यहाँ पे देखिएगा कि ट्रैक्टर की सहायता से अब कराहा के साथ मिट्टी जो है वो आगे ले जा करके इस बांध को और ज़्यादा मजबूत करने का काम जो है वो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, किसानों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। अब आपको मैं अगर इस पानी की तरफ दिखाना चाहूँ तो थोड़ा सा आगे जो है ये जो पेड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, एक जहाँ तक जूम हो सकता है मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा यहाँ से मतलब कि 500 मीटर या 400 मीटर आगे जा करके जो वो ये घग्गर नदी का बांध टूटा है। और बांध कौन सा टूटा है? जो घग्गर नदी का मुख्य बांध है वो बांध जो है वो टूटा है। हालांकि यहाँ पे बुढ़ा बाना और मल्लेवाला गाँव के बीच में जो है वो कोई रिंग बांध नहीं बना हुआ, तो जो है वो पानी टूटने के बाद जो मल्लेवाला गांव के बाहर जो रिंग बांध बना हुआ है उस गांव से के साथ जो है वो जा टकराया। और उसके बाद अब अगर बात करूं तो इस तरफ जो है वो एक नहर है और इसके आगे जो है वो बप्पा गांव है। इस नहर के पानी जो है वो टकरा चुका है और इस नहर के आगे जो है वो बंधा बांध करके इस पानी को यहाँ पे रोका गया है। और सामने अगर मैं आपको तस्वीरें इस तरफ अगर दिखाना चाहूँ तो इस तरफ जो है वो मल्लेवाला गाँव है। मल्लेवाला गाँव के बाहर की तरफ जो है वो रिंग बांध बना हुआ है, उस बांध के पानी जा टकराए और उसको भी मजबूत करने का काम जो है वो लगातार मल्लेवाला गांव के लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ अगर बात करें तो इस तरफ बुढ़ा बाना गांव रह जाता है और बुढ़ा बाना गांव से जो वो सीमा पे अगर बात करें तो ये बांध बांधने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है, ताकि आगे की जितनी भी फसलें हैं वो तमाम फसलों को भी जो है बचाया जा सके और गाँव के अंदर भी जो है वो पानी घुसने से जो है वो बचाया जा सके। यहाँ से बुढ़ा बाना गाँव जो वो थोड़ी ही दूरी पे अगर ये पानी आधा घंटा और ना संभाला जाता तो ये पानी जो है वो बुढ़ा बाना गांव तक जो है वो लग सकता था और बुढ़ा बाना के साथ साथ अगर बात करें तो आगे न जाने कितने गांव को अपनी चपेट में जो है वो किराड़कोट सहित जो है वो ले सकता था। चलिए, अभी कुछ साथी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने पूरी जद्दोजहद की इस बांध को बांधने के लिए, और बप्पा के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, ये बांध जो ये कब टूटा था और कितना समय में पानी यहाँ तक आ चुका है? तकरीबन 4:30 बजे ये बांध टूटा था और 7 बजे तक यहाँ पर पानी लगा था। मतलब 2.5-3 घंटे में पहले दबाव पानी का उस तरह जा जाता है। हमारे यहाँ से क्या मल्लेवाला गाँव में जो 6-7 किलोमीटर नीचा है तो हमें पहले आवास हो गया था, अभी पानी वहाँ पे हमारे से गहराई ज़्यादा है तो बांध वो नहीं रहेगा। हमारे संपूर्ण गाँव में मिलकर कुछ जो गांव है नज़दीक के सहयोगी गांवों ने मिलकर ये बांध बनवाया हमें। अच्छा, तो अब मतलब कि ये पूरा बांध कंप्लीट कर दिया गया है या अभी भी और इस पे? अभी देखो जी, बांध पूरा कंप्लीट है लेकिन मतलब जितनी ज़्यादा मजबूती उतना फ़ायदा है, तो इस पर अभी काम चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है। सुबह से वैसे हमने गट्टे लगाए हैं, ये कागज़ है सरपंच साहब बप्पा से जिन्होंने हमें सुबह जाके कागज़ ला के दिया, का भी धन्यवाद है। और ये लगे रहा है जी, तो मजबूती ज़्यादा रही। अच्छा, तो इसमें मतलब कि प्रशासन का कोई सहयोग मिल पाया? नहीं, प्रशासन इस बार बहुत ज़्यादा सहयोग है, देर खाई प्रशासन तेल डीजल जो भी प्रशासन से आ रहा है, बार चौधरी आ रहे हैं, हमें दिन मिल के जा रहे हैं। एसडीएम साहब खूब सुबह यहाँ थे जी। प्रशासन का फुल सहयोग इस बार जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। मतलब कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं या आपदा जो है वो है, उसके अलावा किसी? हाँ जी। आपदा तो एक अलग चीज़ है, वो तो एक भगवान का देन है, लेकिन जो सरकार है, जो गाँव का सहयोग है, उन पर कोई कमी नहीं है। ठीक है भाई साहब, कितनी फसल अगर बात करें तो यहाँ पे इस इलाके के अंदर नष्ट हो चुकी है? 300 एकड़ के लगभग है। 300 एकड़ के लगभग। हाँ जी। अच्छा, तो अगर ये पानी यहाँ से आपके गांव की तरफ जाता है तो कौन कौन से गांव को नुकसान हो सकता है? यहाँ से किराड़कोट है, नागो के जाके लगेगा पानी। अच्छा, और उससे इस साइड में ये बप्पा है, पंजवाड़ा है, बुर्ज बंगू है, स्वाईपुर है, खारिका डवाली रोड के जाके लगेगा ये पानी। ठीक है। हाँ जी। तो अभी मतलब कि आपकी कोशिश यही है कि यहाँ से आगे ना जाए पानी? हाँ जी, पूरी दिन रात एक करके लगे हुए हैं यहाँ पे, यहीं पे पानी को रोक रखा है। ठीक है। बप्पा गांव से सरपंच हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, कब पता लगा था आपको और किस तरह की सहायता आपके द्वारा? सुबह
5 बजे सुनील अपने सरपंच साहब ने फ़ोन किया, बप्पा मेरे को फ़ोन किया, बोले सरपंच साहब हमें वो लिफाफा जो मोमजामा वो ला के दो। सुबह 5 बजे मैंने दुकान खुलाई बप्पा से और मोमजामा लेके आया। बहुत बढ़िया, गांव वाले मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात, छोटे छोटे बच्चे सब, बूढ़ा बड़ा कराट कोट सभी देख रहे हैं, सारे मिलजुल के बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ठीक है, तो इन्होंने ये बांध के मेहनत करके सभी ने मिलजुल के ये गाँव बचाए हैं। नहीं तो अगर रात को टूटता तो ये सारे गाँव जाते, बूढ़ा बड़ा अपना मल्ले वाला सारनी नेजा बप्पा तक पानी जाता है। लगातार निगरानी इस पे बनी हाँ हुई जी, थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक बुजुर्ग हैं जो कि काफ़ी जो है वो इन्होंने बाढ़ जो है वो अब तक देखी होंगी। तो जी पिछली बार जब पानी आए हो 2010 में, वो इतो पानी हो कम हो टाइम तो पानी तो इतो ही हो तो हाँ, जब बंदा टूट गया जब बचत होगी वह बस। ठीक है। तो अब कड़ा केला गया, अब कड़ा बंदा। भाई पीछे के बारिश होने लग रही है, फिर आज देखो भगवान की देन है भी तो, अच्छा, लोग तो मेहनत नहीं कर लग रहे थे। तो अब कड़ा डर की तो क्या है? डर तो घणो ही जब बंदो तो टूट गया तो एक गांव डूब जी। तो कौन सो गाँव आप? मारो गांव तो वैसे बप्पा ही समझो बुर्ज गए। हाँ अच्छा, बुर्ज का सारो मतलब कि तारा गाँव तक भी खतरो है। पूरो हाँ। हाँ जी, हाँ जी, मेरी अपील है पड़ोसी गांव से, बप्पा है, बप्पा से आ रहे हैं लड़के, बढ़िया नौजवान मेहनत कर रहे हैं, 40-50 लड़के हैं। सभी गांव से अपील है भी बूढ़ा बना हेल्प करो भाइयों की। अगर ये बांध टूटता है तो अपने डेजा डेला, सारनी, बुर्ज भंगू सभी गांव को नुकसान है जी। सभी मिलजुल कर भाइयों का साथ दो, और बढ़िया साथ दे भी रहे हैं सारे गाँव वाले। बहुत खुशी की बात है, मिलजुल के सारे भाई साथ दे रहे हैं जी। ठीक है। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे पानी देखिएगा कितना जो है वो मान के चल सकते हैं हम 4 फीट के लगभग जो है वो 3-4 फीट के पानी लगभग यहाँ है। और आगे जाते जाएंगे तो और ज़्यादा जो है वो पानी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहें तो युवाओं की मेहनत की बदौलत और बुजुर्गों के जो है वो मार्गदर्शन के बदौलत जो है वो इस पुल को बांधने में, इस बांध को बांधने में जो है वो गांव के लोगों ने महारत जो है वो हासिल की है, ताकि किसी भी तरह से जो है ये पानी गांव के अंदर जो है वो ना घुस पाए। तो ऐसे में अब लगातार देखिएगा, जहाँ जहाँ बैग लगा रखे हैं मिट्टी के भर करके, वहाँ पे जो है वो पॉलीथीन लगाने का काम भी लगातार जो है वो युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि अगर पॉलीथीन लग जाता है तो इस मिट्टी का कटाव जो है वो नहीं हो पाएगा, और बांध की जो है वो मजबूती और ज़्यादा जो है वो बनी रहने की संभावना जो है वो बन जाती है। तो ऐसे में लगातार जो है वो पॉलीथीन यहाँ पे लगाया जा रहा है, और इस बांध को जो है वो और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। पूरे बांध के ऊपर आप देखिएगा लंगर पानी, चाय पानी की व्यवस्था जो है वो लगातार की जा रही है, और लोगों का आवागमन जो है वो लगातार जारी है। यानी कि किसी भी तरह से ये इलाके के लोग जो हैं वो गांव को डूबने नहीं देना चाहते, और लगातार जो वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो है वो ये बांध को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, ताकि गांव के अंदर जो है वो पानी ना पहुंच सके। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, गांव के लोगों के इस प्रयास को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।